अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक सेलुलर अडोप्टेशन है, विच मीन के किस तरीके से सेल जो हैं अपने आप को अडोप्ट करते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं जो सेलुलर अडोप्टेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली टर्म जो है हमारे पास एट्रोफी आपको नज़र आ रही है। एट्रोफी एट्रोफी बोलते हैं डिक्रीज इन सेल साइज़, या आप कह सकते हैं कि सेल जो है श्रिंक कर जाए। अब यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल जो क्या कर रहा है वो एट्रोफी हो रही है, इसका सेल साइज़ जो है क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप ये देखें नॉर्मल सेल जो है साइज़ में बड़ा है एट्रोफी वाले सेल की निस्बत। और यहाँ पे हम एट्रोफी कहेंगे कि सेल का साइज़ जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। इसकी कुछ वजूहात हैं कि किस तरीके से सेल जो है अपना सेल साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है। उन वजूहात को देखते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं सेलुलर एट्रोफी के अंदर। सबसे पहली जो है हमारे पास इस्केमिक एट्रोफी है। इस्केमिक एट्रोफी की बात करें, इस्केमिया हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए। तो हम लोग देखते हैं कि सेलुलर लाइफ के अंदर ऑक्सीजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग देखते हैं जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उस वक़्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। हम ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो सेल की जो है हम लोग ओवरऑल इनडायरेक्टली जो है क्या हो जाएगा, सेल अपना साइज़ भी डिक्रीज़ कर देगा, क्योंकि एटीपी नहीं बनेगी, सेल परफॉर्म नहीं कर सकेगा अपने फंक्शन। तो लेस फंक्शन की वजह से वो क्या करेगा, एट्रोफी में चला जाएगा। नीचे है डिसयूज़ एट्रोफी। मैंने इसको एक टाइप के नाम से ये कंसीडर कर लिया है कि डिसयूज़, जब हम लोग बहुत कम जो है अपने सेल्स को इस्तेमाल करें तो सेल जो है सेल एट्रोफी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एक ये पॉइंट बन गया एट्रोफी की वजूहात के अंदर। नेक्स्ट है डिनर्वेशन एट्रोफी। इसमें नर्व सप्लाई की, नर्व के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है, जिसकी वजह से जहाँ पे हमारे वो नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं और साल्टेटरी फंक्शन चल रहा होता है। जब डिनर्वेशन हो जाती है तो सेल जो है उसके अंदर सही तरीके से नर्व सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो नर्व सप्लाई ना मिलने की वजह से इन लेस फंक्शन में चला जाता है, फंक्शनलेजिया में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उनकी क्या हो गई है, एट्रोफी हो गई है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास प्रेशर एट्रोफी है। जब किसी सेल के ऊपर फोर्स लगती है तो वो अपना सेल साइज़ जो है श्रिंक कर जाता है, सेल साइज़ में डिक्रीज़ ले आता है। तो ये भी एट्रोफी की एक वजूहात में से एक वजह बन गई। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डेफिशिएंसी। एंडोक्राइन डेफिशिएंसी में देखते हैं कि एंडोक्राइन से जो हार्मोनल सिक्रेशंस हो रही होती है, हार्मोनल प्रोडक्शन हो रही होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं सेल की कम हो गई, जिसकी वजह से सेल साइज़ में डिक्रीज़ आ जाता है, विच मीन एट्रोफी। तो एंडोक्राइन डेफिशिएंसी के अंदर हमने ये देखा कि हार्मोनल प्रोडक्शन कम होने की वजह से सेल साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी एक वजह बनती है एट्रोफी की। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, यानी खुराक की कमी हो जाएगी, आप कह सकते हैं प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कम हो जाएंगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास सेल साइज़ जो है डिक्रीज़ कर देता है। हम ऊपर भी देख के आए हैं। सेनाइल एट्रोफी। सेनाइल एट्रोफी हमारा ये लास्ट पॉइंट है कोजेज ऑफ एट्रोफी के अंदर। सेनाइल एट्रोफी में कहते हैं कि एजिंग हो जाती है। एजिंग मतलब सेल को लंबे अरसे तक जो है वो काम करता रहता है, जिसकी वजह से वो फंक्शनलेजिया में चला जाता है, यानी उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी क्या हो गई है, एट्रोफी हो गई है। नेक्स्ट हमारा है हाइपरट्रोफी, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे।